हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 36 को। इससे पहले हमने आपके लिए 35 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे 14 दिया गया, 17 दिया गया, 21 दिया गया, 24 दिया गया, 28 दिया गया, 31 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे श्रृंखला में सबसे पहले दोनों के संख्या के बीच का हम डिफरेंस जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 14 है, 17 है, 21 है, 24 है, 28 है, 31 है। इस दोनों का कितना डिफरेंस है? 14 में 3 जोड़ेंगे तो तब 17 आता है, 17 में 4 जोड़ेंगे तो तब 21 आता है, 21 में +3 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में फिर +4 जोड़ेंगे, मतलब पहले +3 जोड़ा गया, फिर +4 जोड़ा गया, फिर +3 जोड़ा गया, फिर +4 जोड़ा गया, यहाँ +3 जोड़ा गया। मतलब 31 में कितना जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स? 31 में +4 जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़ा गया, तो उससे पहले 4 जोड़ा गया तो 4 जोड़ा जाएगा। 31 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। 35 कहाँ पे है? 35 आपका ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2, बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 15 दिया गया, 26 दिया गया है, तो बोल रहा है कि संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 15 से 26 कैसे बनाया गया। अगर हम 15 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आता है फ्रेंड्स? 26 आता है। 26 आता है। 39 में कितना जोड़ेंगे? जो 49 आएगा। 39 में +10 जोड़ेंगे तो 49 होगा। फिर 34 में कितना जोड़ेंगे? जो 45 होगा, +11 जोड़ेंगे, मतलब इसमें भी 11 जोड़ा गया है और यहाँ पे भी 11 जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या दिया गया? AGZD। अगर हम ए यहाँ पे लिख लेते हैं, AG और ZT। ए और जे कैसे, ए से जेड कैसे बना? ये इसका क्या है? अपोजिट है। और जी भी जेड का क्या है? ये भी अपोजिट है। तो जे का अपोजिट हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स? जे का अपोजिट जो होता है वो क्यू होता है। क्यू होता है। और अगर हम डी का अपोजिट पूछें तो वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो डब्लू होता है। क्या होता है? डब्लू होता है। क्यू और डब्लू कहाँ पे है फ्रेंड्स? क्यू और डब्लू कहाँ पे हैं? वो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए कलम को क्या कहा है? लिखना। तो बोल रहा है कि इसका संबंधित संख्या को चुनिए। कलम का काम क्या होता है फ्रेंड्स? लिखना होता है।
कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है। मिटाना का काम रबर होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब कलम का काम होता है लिखना, तो इससे रिलेटेड पूछना। कप का काम क्या होता है? तलड़, ये भी गलत हो जाएगा। पेंसिल का काम क्या होता है? पेंसिल लकड़ी, ये भी दोनों से संबंधित नहीं है। चाकू का काम क्या होता है? काटना। चाकू का काम क्या होता है? काटना। ये सही होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार कलम का काम लिखना होता है, उसी प्रकार चाकू काम क्या होता है? काटना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनिए। अध्यापक दिया गया है, न्याय दिया गया, वकील दिया गया, रसोइया दिया गया। देखिए, अध्यापक का काम क्या होता है? पढ़ाना। न्याय का काम क्या होता है? न्याय दिलाना। वकील का काम क्या होता है? न्याय मतलब अध्यापक, न्याय, वकील, ये सब जो भी चीज़ दिया गया, ये सब क्या चीज़ से काम है? ये सब पढ़ाई से रिलेटेड काम है। मतलब जितना भी है सब क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वर्क है। अध्यापक, न्याय, वकील, सब एजुकेटेड से रिलेटेड, मतलब सब शिक्षा से रिलेटेड है। लेकिन रसोइया क्या है? ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो इसका विषम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका विषम जो है ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका विषम होगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या याद कीजिए। 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6 दिया गया, 125 दिया गया, 8 दिया गया, 9 दिया गया, 7 दिया गया, 513 दिया गया, 11 दिया गया। तो बोल रहा है यहाँ पे कौन सा संख्या होगा? 6 और इतना। मतलब हमको जैसे भी हमको 125 बनाना है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? 4, 5, 6 है। अगर हम यहाँ पे 4 गुना 5 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? कितना आएगा फ्रेंड्स? 6 पंचा 30, 30 चौका 120 होता है। 120। लेकिन यहाँ पे कितना फ्रेंड्स? 125। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 125 हो जाता है। 125 हो जाता है। उसी प्रकार से 8 गुना 9 गुना 7 करेंगे। 8 गुना 9, 9 8 72, 72 7, 72 7 504 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 504। अगर इसमें हम 72 गुना 504 होता है। 504 होता है। 504 होता है। लेकिन यहाँ हमको 513 बनाना है। लेकिन यहाँ पे हम 5 जोड़े हुए हैं। ये 5 हम अब 5 जोड़े हुए हैं। ये 5 हम जोड़े हुए हैं। तो ये 5 हम कहाँ से जोड़े हुए हैं फ्रेंड्स? ये 5 हम लिए हुए हैं। अगर हम इसमें भी ये 9 को ले लेते हैं, यहाँ पे 9 लेते हैं, तब कितना हो जाता है फ्रेंड्स? कितना होता है तब? 513 मेरे पास आ जाता है। समझ गए? ये 5 अगर हम अपने मन से यहाँ पे लेते हैं तो 125 होता है। अगर 5 इसमें अपने मन से इसमें भी जोड़ते हैं तो कितना होता है? 509 ही होता है। लेकिन हमको 513 पुराना है, तो इसीलिए हम इस 9 को यहाँ पे जोड़ें और इस 5 को यहाँ पे जोड़ें। ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब 11 गुना 6 हमको 536 पुराना है। 11 गुना 6, अगर हम 11 गुना 6 करते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स? 66 होता है। अगर अब हमको क्या करना है? 536 के नज़दीक का ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो 536 के नज़दीक का आएगा? 536 का नज़दीक का आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें 8 से गुना करते हैं, 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 8 पंचा 40, 8 छः का 48, 8 पंचा 40, 8 छः का 48, 49, 50, 51, 52, 52 मतलब 528 आया। 528 आया। मतलब इसमें क्या किए? 8 से हम गुना किए, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 8 जोड़ते हैं, देखते हैं 536 होता है। 8 8
16, 2 1 3 5, ये 8 जोड़ दिए, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो ये 8 होगा, क्योंकि 8 से गुना करने के बाद अगर 8 जोड़ते हैं तो 536 आ जाता है। तो 8 कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, इस प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स। बोला है कि अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को, यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो उसी वर्ष प्रणय का, उसी दिन प्रणव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। सबसे पहले अर्नब का जन्मदिन कब है फ्रेंड्स, 14 मार्च को। 14 मार्च को है तो हम क्या करेंगे, मार्च कौन सा महीना लगता है, वो 31 लगता है। तो हम क्या करेंगे, 31 में 14 को घटाएंगे। 31 में अगर हम 14 को घटाते हैं तो फ्रेंड्स कितना आता है फ्रेंड्स, 17 आता है, 17 आता है। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल। अप्रैल कौन सा महीना लगता है, 30 का लगता है। अप्रैल के बाद मई, मई 31 का। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, सितंबर तक जाना है। कहाँ तक जाना है, सितंबर तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कौन सा महीना लगता है फ्रेंड्स, ये भी 30 का लगता है। फिर जुलाई, जुलाई 31 का। और अगस्त भी कितना का लगता है फ्रेंड्स, 31 का लगता है। अगस्त भी कितना का लगता है, 31 का। और सितंबर भी 31 का। देखिए फिर से जोड़ते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त जुलाई और अगस्त कौन सा महीना लगता है, 31 का। लेकिन सितंबर का कितना दिन दिया गया फ्रेंड्स, ये 13 दिन दिया गया है। कितना दिन दिया गया है, 13 दिन गया है। अब इसमें क्या करेंगे, 13 को जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4 1 5 6 7 6 13 की 3, 7 6 13 की 3। हाथ में कितना बचा, 1। फिर 3 1 4 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17। हाथ में 1 है तो कितना हो गया फ्रेंड, टोटल 18 हो गया। मतलब हमारे पास 183 आया। कितना आया, जोड़ने के बाद 183 आया। अब 183 को हम क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे। अगर हम 183 में 7 से भगा देते हैं, 7 दूना 14, यहाँ पे 4, फिर 7 से 35 7 6 का 42, 42। शेष कितना बचा फ्रेंड्स, 1 बचा। लेकिन इसका अर्नब का जन्मदिन कितना मार्च को हुआ था, मंगलवार को हुआ था, मंगलवार को हुआ था, मंगलवार को हुआ था। अगर मंगल में अगर हम +1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, ये बुधवार आएगा, बुधवार आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, उसका उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन कौन सा दिन में होगा, वो बुधवार का होगा। बुधवार कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला कि यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा। तो गुलाब को क्या कहा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नारंगी को क्या कहा जा रहा है, नींबू कहा जा रहा है, नींबू को फूल कहा जा रहा है, फूल कहा जा रहा है, फूल को क्या कहा जा रहा है, मछली कहा जा रहा है, मछली को क्या कहा जा रहा है, पूंछ कहा जा रहा है, पूंछ को क्या कहा जा रहा है, कलम कहा जा रहा है। कह रहा है कि गुलाब क्या जाएगा, गुलाब तो नहीं लिखा गया, लेकिन गुलाब को हम क्या कह सकते हैं, फूल तो कह सकते हैं। गुलाब को हम क्या कह सकते हैं, फूल तो कह सकते हैं। और फूल तो हमको दिया गया है, फूल को क्या कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, फूल को
मछली कहा जाता है। तो हम क्या फूल को क्या कह सकते हैं? मछली कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मछली हो जाएगा, क्योंकि गुलाब को हम फूल कहते हैं तो फूल को क्या कहा जा रहा है? मछली कहा जा रहा है। मछली कहाँ पे है? मछली ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बोला है बोल रहा है कि देश, राज्य, जिला। तो इसका आलेख बोल रहा है कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या लेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले जिला। जिला के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? राज्य आता है, स्टेट आता है। फिर राज्य से जैसे पहले क्या आया? जिला। जिला किसके अंदर में आ जाता है? राज्य के अंदर में। राज्य किसके अंदर में आता है? वो देश के अंदर में आ जाता है। तो कैसा आलेख बन रहा है फ्रेंड्स? ऐसा बन रहा है। ऐसा कहाँ पे? ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10 बोला किसी निश्चित कोड भाषा में भागा को जोड़ में प्रदर्शित करता है, घटा को गुणा में प्रदर्शित करता है, और प्लस को भागा में प्रदर्शित करता है, और प्लस को घटा में प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स? 24 है। 24 है। भागा को क्या चीज़ में बोल रहा है? प्रदर्शित करता है? जोड़ में कर रहा है, जोड़ में कर रहा है। और घटा को क्या चीज़ में? गुना में। और जोड़ को किस में कर रहा है फ्रेंड्स? भागा में कर रहा है। भागा का चिन्ह हम यहाँ पे नहीं देके हम बटा में लिख देते हैं। भागा का प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद गुना को क्या प्रदर्शित कर रहा है? घटा में। तो यहाँ पे हम 14 लिखते हैं। इस प्रकार से हमको कहा गया। तो अगर देखिए हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 5 को 2 बार में कट जाएगा, 10 बचेगा। फिर ये 7 दूना 14, 7 दूना 14। 24 में 14 घटा देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 24 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। 1 प्लस 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 17 आएगा। 17 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 बोला कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में बताइए। पढ़ना दिया गया, सुनना दिया गया, लिखना दिया गया, बोलना दिया गया। सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है। सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले वो उसमें क्या आता है? वो सुनने की क्षमता आता है। उसके बाद वो क्या करता है? बोलना सीखता है। उसके बाद वो क्या सीखता है? बोलना सीखता है। उसके बाद वो क्या सीखता है? उसके बाद वो लिखना सीखता है। उसके बाद वो पढ़ना सीखता है। सबसे पहले वो सुनना सीखता है, तब बोलना सीखता है, तब लिखना सीखता है, तब वो पढ़ना सीखता है। तो जो 2 4 3 1 कहाँ पे है? 2 4 1 इसमें भी तो नहीं है। इसमें 2 4 3 1 यहाँ पे 1 3 दे दिया, इसमें भी नहीं है। 4 3 2 1 ये भी नहीं है। तो हमारे कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। तो सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अंकर्ती को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, एक अब अंकर्ती को हम देखते हैं। ये कहाँ पे हम इस प्रकार से दिया गया, हम पराबोला के टाइप के दिया गया। पराबोला तो आप नहीं समझते होंगे, ये मैथमेटिक्स का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से दिया गया और ये जो है इससे अटैच है। ये भी इस प्रकार से दिया गया, ये भी इससे अटैच है, इस डंटा से। ये भी इससे अटैच दिया गया, ये भी इससे अटैच है। लेकिन ये यहाँ पे दिया गया टी जैसा, और ये यहाँ पे दिया गया। लेकिन ये जो यू दिया गया है, यू आकार का, ये इससे अटैच नहीं है।
ये किसी न किसी से अटैच है, लेकिन ये किससे है, ये दोनों से अटैच नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि विषम अंकर्ती कौन होगा। विषम अंकर्ती क्या है, विषम अंकर्ती इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो इसका विषम अंकर्ती हो जाएगा, विषम अंकर्ती हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 देखिए फ्रेंड्स, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंककृति को पूरा करें। देखिए सबसे पहले क्या, त्रिभुज वर्ग जैसा दिया गया है, फिर इसके अंदर में वर्ग को क्या किया है, एक दूसरे के भाग में काट किया है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, ऊपर में त्रिभुज दिया गया है, ये कैंसिल किया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये अंककृति बनेगा, तो इसका कैसा अंककृति बनेगा, एक ये कोना में आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, मतलब ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये तो यहाँ तक दिया ही गया है, एक यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, जब ये यहाँ से कॉर्नर में मिल रहा है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार से अंककृति कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ऑप्शन बी में होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, बोले कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। BGCLENHP दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा थोड़ा सा लिखते हैं, BGCLENHP। बी में कितना जोड़ेंगे, जो सी आएगा +1 जोड़ेंगे, फिर सी में कितना जोड़ेंगे, जो ई आएगा 2 जोड़ेंगे, फिर ई में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे +3 जोड़ेंगे, फिर जे और एल में देखते हैं, जे में कितना जोड़ेंगे, जो एल आएगा +2 जोड़ेंगे, एल में कितना जोड़ेंगे, जो एन आएगा +2 जोड़ेंगे, फिर एन में पे कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे। मतलब ऊपर में 1 बाय 1 बढ़ाते जा रहा है, और ये नीचे में 1 बाय 1 बढ़ाते जा रहे हो, ऊपर में 2 ही सीरियल में रखा हुआ। तो अगर हम एच में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एच में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एल आएगा। पी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, पी में 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। तो हम मेरे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें भी एल आर आ रहा है, एल आर आ रहा है। एल और आर कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, बोले कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करें। 25, 49, 9, 8 दिया गया है। देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, 25 5 का होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। 8 किसी का स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, ये 2 का क्यू होता है। तो हमको बोल रहा है कि विषम संख्या चुने। ये तीनों तो सबका स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, क्यू है। 8 क्या है, 2 का क्यू है। तो इसका विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए मन से। धन्यवाद।